हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। अगर 2024 में आप बीएससी नर्सिंग करने का सपना देख रहे हो एक बहुत ही अच्छे ड्रीम्ड मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी से, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए। आपके मन में हो सकता है कुछ बहुत सारे प्रकार के प्रश्न हो, जैसे कि यूपी बीएससी नर्सिंग का क्या सिलेबस रहता है 2024 के लिए, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने साल के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए, और निगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। इस प्रकार के आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आप एबीबीएमयू में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, केजीएमयू में लेना चाहते हैं, एसजीपीजीआई में लेना चाहते हैं, कैसे होगा, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा आपको, ऐसी जो जानकारियां इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप जरा भी कोई भी पार्ट को स्किप करेंगे तो कोई आप महत्वपूर्ण जानकारी को लॉस कर देंगे और खो देंगे। ठीक है, देखो वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना ये है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बना के रखा है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी आती है वहां पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं, बच्चे नहीं देख पाते हैं, भूल जाते हैं देखना, लेकिन व्हाट्सएप हर वक्त हर स्टूडेंट हर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा होता है, तो व्हाट्सएप के जरिए उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाती है। और व्हाट्सएप का एक बड़ा फायदा ये भी है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो डायरेक्टली मुझे या हमारी टीम को मैसेज करके उस क्वेश्चन का रिप्लाई या फिर उस डाउट का सॉल्यूशन तुरंत पा सकता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फ्री है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो देखो आपके मन में बच्चों का डाउट क्या रहता है कि सबसे पहला डाउट तो यही, भैया इसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है बीएससी नर्सिंग 2024 का, उसका डेट कब है, मतलब एग्जाम डेट कब है। एग्जाम डेट पे अगर हम बात करें तो याद रखना, आपके ये जो एग्जाम डेट का जो मंथ होता है, डेट ना बोल के हम इसे मंथ बोलेंगे, एग्जाम का मंथ क्या है। तो याद रखना आपका एग्जाम का जो मंथ होता है ना, वो मई और जून होता है। क्या होता है? मई और जून होता है। आपका मई एंडिंग में या फिर जून मिड में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है कंप्लीट यूपीबीएस। ये बात यूपीबीएससी नर्सिंग की हो रही, ध्यान रखना। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है, पेपर की डेट की बात कर रहा हूं, पेपर की डेट की बात कर रहा हूं, वो मई एंडिंग में हो जाती है या फिर जून मिड में हो जाता है। अब यहीं पे हम बात करें कि एग्जाम का फॉर्म कब आता है। ये फॉर्म की बात मुझे पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बाद में कर रहा हूँ। फॉर्म याद रखना, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है वो अप्रैल में आता है। कब आता है? अप्रैल में आता है। अप्रैल में आता है और ये हो जाता है यहाँ पे। और देखो लगभग एंडिंग में, अप्रैल के एंडिंग में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। क्या आता है? एडमिट कार्ड एंडिंग में आ जाता है, अप्रैल के एंडिंग में। एग्जाम हो, देखो एडमिट कार्ड ना कब आता है, जब आपका 15 से 20 दिन एंट्रेंस एग्जाम की बचता है, तब आपका एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आ जाता है। क्या? बिफोर 15 to 20 days ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। 15 से 20 दिन पहले ही आपका एंट्रेंस एग्जाम के आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। सिटी अलॉट कर दी जाती है, कौन सी सिटी में आपका एंट्रेंस होने वाला है, कहां पर होने वाला है, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम उसमें लिखा रहता है। ये बात हो गई कि भैया कि एग्जाम डेट कब है, फॉर्म कब आता है। इसी प्रकार की जानकारियां जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे सारी जानकारी आपको देते रहते हैं। ये हो गई सिलेबस की बात। क्या सिलेबस की बात होगी। अगर अब हम बात करें कि क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होगा, इसकी बात करें तो देखो सबसे पहले हम ये जानेंगे भैया कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है। क्या कौन कौन सा पूछा जाता है? क्या सबसे पहले तो आपसे फिजिक्स पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फिजिक्स, जिससे बच्चों को लगता है डर, फिजिक्स। दूसरे नंबर पे आपसे पूछी जाती है केमिस्ट्री। क्या पूछी जाती है? केमिस्ट्री। तीसरे नंबर पे बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी दोनों क्लास 11 12 दोनों की पूछी जाती है। क्या क्लास 11 12 की दोनों पूछी जाती है। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस ऑफिशियल सिलेबस को कहां से, अपडेटेड वाला लेटेस्ट जो रिड्यूस होने के बाद उसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। बायोलॉजी, उसके बाद आपको इंग्लिश प्लस जीके। क्या? इंग्लिश प्लस जीके, जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके। क्या? स्टैटिक जीके पढ़नी है, स्टैटिक जीके। ठीक है। और उसके बाद आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम बच्चों ने सुना तक नहीं होता है। क्या? सुना तक नहीं होता है। नाम उसका रहता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। इतने सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम यहीं पे बात करें, क्या यहीं पे बात करें कि एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, या क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके एग्जाम में। तो आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है
उस पेपर में आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वहीं पे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, क्या एक क्वेश्चन की बात करें 2 मार्क्स का होगा। क्या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और टोटल क्या टोटल मैक्सिमम मार्क आपका पेपर का कितना होगा? वो 400 हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की, निगेटिव मार्किंग, तो यहां पर बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो उस पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने नंबर नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन -1 बिल्कुल भी नहीं होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। पेपर लैंग्वेज, अब देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है पेपर लैंग्वेज में। क्या पेपर लैंग्वेज में? पेपर लैंग्वेज का मतलब आपका जो पेपर होने वाला है वो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, या हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। देखो अभी तक गत वर्षों में पेपर सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में ही आया है, तो इस बार भी 90% संभावना है, 90% संभावना है कि आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होगा। का इंग्लिश में ही होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सूचना, ऐसी कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा, मेडिकल कॉलेज के द्वारा दी जाती है कि भैया पेपर हिंदी में होगा या फिर दोनों भाषाओं में होगा, तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इससे ऐसी इसी प्रकार की जानकारी जुड़ी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलो एक गेम खेलते हैं बहुत अच्छा सा, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो। हम आपको इसी प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये हो गई आपके पेपर लैंग्वेज की बात हो गई। और पेपर पैटर्न की बात करें, पेपर पैटर्न, अब पेपर पैटर्न ये सब चीजें सुन करके आपको पता ही चल गया पेपर पैटर्न एमसीक्यू होने वाला है। यानी कि आपका जो पेपर होगा, पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। यानी कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उस प्रश्न में 4 ऑप्शंस होंगे। कितने होंगे? 4 ऑप्शंस होंगे। उसके बाद उन्हीं में से आपको एक सही टिक करना होगा और अपनी ओएमआर शीट में उसको फिल करना होगा। इसी प्रकार से आपको कुल 200 प्रश्न दिए जाएंगे। एक प्रश्न की जो नंबर होगा, यानी कि एक प्रश्न सही होने पे आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे। और 200 अगर प्रश्न है तो आपके जो प्रश्न पत्र है उसके कुल नंबरों की संख्या, यानी कि कितने टोटल मैक्सिमम मार्क्स, जिसे हम मैक्सिमम पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में और मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं, वो 400 नंबर का होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। आपका पेपर इंग्लिश में आएगा, यही 90% प्रोबेबिलिटी है। अभी तक इंग्लिश में ही आया है और हमेशा इंग्लिश में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो इस एग्जाम को हेल्ड कराती है। अब बात करेंगे भैया, ये सब तो ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए यूपी बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म आता है उसका नाम क्या है? याद रखना, उसका नाम सीनेट है। क्या उस एग्जाम के पेपर का नाम सीनेट है, कंबाइंड, ठीक है, सीनेट एग्जाम का नेम है कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। क्या कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट उस पेपर का नाम है। मतलब जब आपका एग्जाम फॉर्म आएगा, तो जब आप एग्जाम फॉर्म भरने जाओगे तो वहां सीनेट नाम का फॉर्म आएगा। क्या सीनेट नाम का फॉर्म आएगा, उसे भरना है। तो जब भी आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई पैसा नहीं लगने वाला, ठीक है। अब मुझे लगता है कि सारी बच्चों की बातें जितनी भी मन में रहती है वो क्लियर कर दी है कि जाने कब आएगा फॉर्म, कब आएगा बता दिया, मई जून में आएगा। सॉरी, फॉर्म आपका अप्रैल में आएगा। कब आएगा? अप्रैल में आएगा। एक बार फिर से लिख लो, न भूल जाओ, अप्रैल में आएगा। और पेपर आपका मई जून में होता है। सिलेबस की हमने बात कर ली, लेकिन सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है वो नहीं बता, अभी मैं जस्ट बता दूंगा। पैटर्न बता दिया, एमसीक्यू होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, 400 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैसे एडमिशन होगा? एडमिशन के लिए आपको सीनेट नाम का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपको कब मिलेगा? अप्रैल के महीने में वो फॉर्म निकलता है, फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लास 12 है, 12 पास आउट होने चाहिए। और एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों के मन में ये रहता है कि सर मैं लड़का हूं, क्या मैं नर्सिंग कर सकता हूं? तो जी बिल्कुल हाँ, नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि नर्सिंग जो है सिर्फ लड़कियों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नर्सिंग का मतलब होता है केयर करना, देखभाल करना, कि पेशेंट की हमें केयर करनी है, उसको देखभाल करनी है। अब वो लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, ठीक है। तो ये मन में डाउट बिल्कुल नहीं रखते कि नर्सिंग है तो सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़के नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़के और लड़की दोनों के लिए ये बीएससी नर्सिंग का प्रोफेशनल कोर्स होता है, 4 साल का होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई इस सिलेबस को हमें कहां से डाउनलोड करना है।
ठीक है। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप अपने जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर है उसमें आ जाओ, क्या करो उसमें आ जाओ। जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे क्रोम चालू कर लिया, छोटी सी स्क्रीन में दिखा दूंगा आपको, शायद दिख जाएगा, चलो बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे काश मेडिकल एकेडमी सर्च कर लेना है, जो हमारे चैनल का नाम है, क्या जो हमारे चैनल का नाम है उसी को आपको सर्च कर लेना है। क्या क्या करना है, सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे टॉप में हमारी वेबसाइट आपको दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख गई होगी खास मेडिकल एकेडमी, ठीक है, आपको दिख गई होगी। और उसके बाद थोड़ा से लोडिंग लेगा, आपके कनेक्शन को चेक करेगा, सिक्योर है कनेक्शन आपका या फिर नहीं है। उसके बाद ये वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रीडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अभी देखो यहाँ पे वेबसाइट ऐसे इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। आप देखो स्क्रॉल करके, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे आप, आपको यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलेगा, यूपी बीएससी नर्सिंग, आरईएचएस बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, क्या सेक्शंस देखने को मिलेंगे। और आपको यहाँ पे एक हेल्प चैट का बटन मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ ही सकते हैं, साथ ही साथ में आप इस वेबसाइट पे भी कमेंट पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और याद रखें अगर वेबसाइट पे पूछे तो अपना फोन नंबर जरूर डाल दें, ताकि आपको कॉल बैक करके आपकी जानकारी क्या है वो बताई जा सके, ठीक है। यूपी बीएससी नर्सिंग का अगर आपको सिलेबस देखना है, इस पे क्लिक कर दो। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा भैया सिलेबस आप देखना चाहते हैं, एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, या फिर नोट्स चाहते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहते हैं, पीवाईक्यू चाहते हैं, सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पे यहाँ मिल जाएंगी। अभी हमें सिलेबस चाहिए, सिलेबस पे क्लिक करिए। जैसे आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में बदलाव, न्यू पैटर्न जारी जो भी हुआ था उसी के अनुसार, उसी के क्रमानुसार आपको यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट सिलेबस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और यहाँ से आपका जो भी सिलेबस है लेटेस्ट वाला वो डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके फोन में, और फिर आप उसे देख पाओगे। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, सिलेबस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जो भी मैंने सब्जेक्ट बताए थे, इंग्लिश वगैरह वगैरह, वो सारे सब्जेक्ट आएंगे। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट, यहाँ पे जो नोटिस है ये एनएमसी के द्वारा डाला गया था, इसमें सिर्फ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस मिलेगा, क्लास 11th का, 12th का। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स एंड मेजरमेंट करके जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, वहां से स्टार्ट होगा और फिर आपका जा करके कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे जाके सेमीकंडक्टर में खत्म हो जाएगा। ये रहा आपका फिजिक्स का। वैसे ही केमिस्ट्री का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड देन आफ्टर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री से लेकर के आपका लास्ट चैप्टर जो भी है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके है शायद से, वहां तक आपको सारा देखने को मिलेगा। बीच में कुछ चैप्टर गायब भी हैं, आप इसे एक बार देख लेना ध्यान से। बीच में कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपका मेटलर्जी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अभी अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ओके, एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑर्गेनिक प्रिंसिपल, ठीक है। बस देखिए आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपका यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ये दोनों चैप्टर हटा दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ अमाइन तक है, क्या अमाइन तक दिया गया है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी आपका हटा दिया गया। बायोलॉजी में आपके 2-3 चैप्टर, 3 आपके 11th क्लास से, 3 12th क्लास से हटाए गए। पहले 38 चैप्टर हुआ करते थे बायोलॉजी में क्लास 11 12th की मिलाकर, अब सिर्फ 32 चैप्टर बचे, 6 चैप्टर को हटा दिए। उसकी भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कौन कौन सा चैप्टर हटा है कौन सा नहीं हटा। ये बात रही सिलेबस के डाउनलोड करने की, इसी प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई भी दुविधा, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और आपके उस समस्या का निवारण जल्द से जल्द होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं, सर हम पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, मतलब अब 6 महीने बचे हैं, क्या 6 महीने बचे हैं, हम क्या उस 6 महीने में ऐसा कर ले कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे मार्क्स आ जाएं, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। देखो करना कुछ नहीं है, 6 महीने बचे हैं आराम से, और 6 महीना कोई छोटा समय नहीं होता, याद रखो 6 महीना एक बड़ा समय होता है। इस 6 महीने में आप पढ़ाई करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। देखो अभी से पढ़ाई करने में लग जाओ, क्या पढ़ाई में लग जाओ, रोज 4 घंटा 5 घंटा दो, और अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तब जाकर कहीं जाकर के अगर आपका सिलेक्शन होगा। आप सोचोगे कि फरवरी में पढ़ना स्टार्ट करूं और मई में एग्जाम दे आऊं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। 2 महीने में, 1.5 महीने में कोई कुछ नहीं पढ़ सकता है, ये सत्य है, माने आप या फिर ना माने, ठीक है। अगर आपका बात ये भी सही, सर हम ऑनलाइन तैयारी कैसे करें, ऑफलाइन में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो देखो ऑनलाइन तैयारी करने के लिए जिम्मेदारी हमारी और हमारे प्लेटफॉर्म की है। अगर आप जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करा देते हैं, उसके बाद हमारी टीम की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे शायद जितने कितने भी सब्सक्राइबर हो, चलो एक गेम खेलते हैं, गेम
जिस दिन ये गेम आप कंप्लीट कर दोगे उस दिन यकीन मानो उस दिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च कर देंगे यूट्यूब पे। सारी क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे फ्री पे पढ़ाई जाएगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट में आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा सकते हैं ताकि हम लाइव आपके लाइव क्लासेस ला सके। गेम ये खेलना होगा कि जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है, क्या जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है उतने ही लाइक्स होने चाहिए, जितने लाइक्स हैं उतने ही सब्सक्राइबर होने चाहिए। अब देखना ये है कि आप कितने लाइक करते हैं, कितने सब्सक्राइबर करते हैं, दोनों को मैच करना है। अगर 10 लाइक है और 180 सब्सक्राइबर है तो आप 180 लाइक तक पहुंचाओ, क्या 180 लाइक तक पहुंचाओ, और 200 सब्सक्राइबर है तो लाइक को भी 200 तक पहुंचाओ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।